की आखिरी सवारी। रात का वक्त था। घड़ी में ठीक 12 बज चुके थे। एक पुरानी सुनसान सड़क थी, दोनों तरफ सूखे पेड़ और अंधेरा ऐसा कि अपनी परछाई भी दिखाई न दे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ होने वाला हो। रमेश नाम का एक रिक्शा वाला सड़क के किनारे खड़ा था। दिन भर की मेहनत के बाद वो थका हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, काश एक सवारी और मिल जाए तो बच्चों के लिए दूध ले जाऊं। तभी दूध के अंदर से एक औरत आती दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। वो बिना आवाज किए चल रही थी, जैसे जमीन को छू ही नहीं रही हो। वो रमेश के पास आई और बोली, भैया, जंगल के मंदिर तक छोड़ दोगे? बस 5 मिनट का रास्ता है। रमेश थोड़ा घबराया बोला, इतनी रात को? वहां तो कोई नहीं रहता। वो मुस्कुराई और बोली, मैं रहती हूँ वहां। रमेश ने धीरे से हामी भर दी। रिक्शा चल पड़ा, सड़क पर सिर्फ टायरों की हल्की आवाज। थोड़ी देर बाद रमेश ने पीछे देखा। सीट खाली थी। वो चौंक गया। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट आई, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो रमेश? रमेश ने शीशे में देखा। वो औरत रिक्शे के ऊपर उल्टा लटकी हुई थी। उसकी आंखें लाल और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो हंसने लगी और बोली, तुमने कहा था ना एक सवारी चाहिए थी, अब मिल गई सवारी। रमेश चीखा और रिक्शा एक पेड़ से टकरा गया। सन्नाटा। अगले दिन लोगों ने सड़क के किनारे टूटा हुआ रिक्शा देखा, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। बस खून की एक पतली लकीर जो जंगल की तरफ जा रही थी। कुछ सालों बाद उसी सड़क पर एक नया लड़का आया, अरुण। रात के 12 बजे। वही रास्ता, वही धुंध, अचानक वही गहराई, वही सफेद साड़ी, वही मुस्कान। अरुण ने कहा, बैठो बहना जी, कहाँ जाना है? वो बोली, जंगल के मंदिर तक। अरुण ने रिक्शा चलाया, पर थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो गया। गांव वालों ने मंदिर की तरफ खोजबीन की। वहां उन्हें वही औरत खड़ी मिली, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने पूछा, तू कौन है? ये सब क्यों करती है? वो औरत बोली, मेरा नाम शकुंतला है। 3 साल पहले रमेश और अरुण ने मुझे इसी जंगल तक छोड़ा था, लेकिन उन्होंने मेरा गहना और पैसे छीन लिए। और जब मैंने विरोध किया तो मुझे खाई में धक्का दे दिया। मेरी लाश यहीं सड़ गई, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब हर साल उसी रात मैं लौटती हूँ, और जो मुझे छोड़ गया था वही मेरी सवारी बन जाता है। बुरी नहीं हूँ, बस न्याय चाहती थी। अब रमेश और अरुण को वही डर हर रात महसूस होता है जो उन्होंने मुझे दिया था। गांव वाले सहम गए। और आज भी जब कोई उस सड़क से रात के 12 बजे गुजरता है तो धुंध में से वही आवाज आती है, भैया, जंगल के मंदिर तक छोड़ दोगे? अगर कोई हाँ कह दे तो पीछे से एक ठंडी सांस कानों में गूंजती है, अब तेरी सवारी।